गाइज वेलकम टू माय चैनल। गाइज आज हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.2। तो गाइज हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 में क्या किया था कि हम लोगों को कोई भी सीक्वेंस दिया रहता था तो हम लोग उसको चेक करते थे कि वो एपी में है या नहीं। जैसे ये एक सीक्वेंस है हमारा 1357, इसको हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 में हम लोगों को क्या करना था, इसको हम लोग चेक करते थे कि ये एपी में है कि नहीं। तो हम लोग क्या करते थे, इसको चेक करने के लिए जो सेकंड और ये जो नंबर्स लिखे हैं इनको हम लोग क्या कहते थे, ये टर्म्स हैं। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है एंड सो ऑन। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या होता था, A1, दैट इज़ A हम लोग कहते थे और इसकी वैल्यू 1। ठीक है। सेकेंड टर्म क्या होता था, 3। सेकेंड टर्म को हम लोग 3 कहते हैं और थर्ड टर्म को हम लोग यहाँ 5 कहेंगे। ठीक है। तो इनका हम लोग कैसे चेक करते थे ये एपी में है कि नहीं, तो सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते थे। तो डिफरेंस कैसे हम लोग निकालते थे, A2 माइनस A1 बराबर क्या आएगा, 3 माइनस 1 दैट इज 2। फिर 5 माइनस 3 करके देखते थे, मतलब A3 माइनस A2 करके देखते थे, तो 5 माइनस 3 दैट इज 2। तो इनका डिफरेंस बराबर आ रहा है, तो ये एपी में है। ठीक है। तो ये हम लोग करते थे एक्सरसाइज 5.1 में, ये चेक करते थे कि जो भी सीक्वेंस हमको दिया है वो एपी में है या नहीं है, और इसके फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, और उससे बाकी टर्म जैसे A2, A3, A4 निकालने को बोला जाता था तो हम लोग निकाल लेते थे। ठीक है। तो हम लोगों ने ये कुछ रिलेशंस पढ़े थे, जैसे A1 निकालना है तो A1 की वैल्यू A होती है, A2 की वैल्यू क्या होती है, A प्लस डी होती, A3 की वैल्यू क्या होती, A प्लस 2D। अगर हम लोगों को थर्ड टर्म निकालना है तो इसका मतलब क्या है, A प्लस 2D। सेकेंड टर्म निकालना है तो इसका मतलब क्या है, A प्लस डी। या D निकालना है तो हम लोग, और जो A1 है हमारा वो A है। ठीक है। तो D निकालना है तो A2 माइनस A1। ठीक है। तो कहीं पे भी हम लोग D जब चेक करेंगे, अगर कोई भी सीक्वेंस हमारा AP में है तो उसका D बराबर आएगा, मतलब डिफरेंस बराबर आएगा। ठीक है। अब ऐसे यहाँ A4 अगर हम लोगों को निकालना है तो A4 बराबर A प्लस 3D। ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो सेकेंड टर्म है हमारा, यहाँ पे लिखा है 2 और यहाँ पे जो D आ रहा है हमारा, तो कैसे है कि A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं सेकेंड टर्म के लिए। अब हमारा थर्ड टर्म क्या है, A प्लस 2D, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 माइनस 1 इंटू डी। तो 3 माइनस 1 क्या है हमारा, 2D, 2 हो जाएगा। ऐसे A4 है तो A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारा A4 निकला। मतलब जो नंबर यहाँ दिया है, जैसे A4 है तो यहाँ पे 3 आ रहा है, मतलब 4 माइनस 1 आ रहा है। अगर यहाँ पे 3 दिया है तो यहाँ पे 3 माइनस 1 आता है, मतलब 2 आता है। या यहाँ पे A2 दिया है, मतलब ये 2 इसकी सफिक्स में दिया है, तो इसको क्या, सबस्क्रिप्ट में दिया है तो इसको क्या कहेंगे, 2 माइनस 1। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एक और कंक्लूजन निकालते हैं कि अगर ऐसे ही हमारे पास n टर्म्स दिए हों, कि अगर हम लोगों को इसी सीक्वेंस में n नंबर ऑफ टर्म्स दिए हैं, तो अगर हमको an निकालना है तो an की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐसे ही an की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे n है तो n से एक पहले वाला, n माइनस 1 इंटू डी। तो जब हम लोगों को an निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, n में से 1 माइनस कर देंगे और d के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो an आ जाएगा। तो यहाँ पे भी हम लोग वही कर रहे थे, A2 निकालना था तो 2 माइनस 1 इंटू डी कर रहे थे, A3 निकालना था तो 3 माइनस 1 इंटू डी कर रहे थे तो 2D आ जाता था। यहाँ A4 निकालना था तो 4 माइनस 1 इंटू डी कर रहे थे तो 3D आ जाता था। सिमिलरली अगर हम लोगों को an निकालना है तो क्या हम लोग करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। तो n से एक कम लेके उसको d से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या है, हमारा nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है। अगर हमको एक सीक्वेंस दिया है जो AP में है और उसका हमको nth टर्म निकालना है, तो दिस इज द फॉर्मूला टू ऑब्टेन nth टर्म ऑफ द गिवन AP। ठीक है। सो an is nth term, a is first term,
n इज नंबर ऑफ टर्म्स और d है हमारा कॉमन डिफरेंस। d इज द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ये हमारा nth टर्म निकालना है। अब हम लोग डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते हैं, जैसे हम लोगों को फिफ्थ टर्म निकालना है तो a5 हो गया, a की वैल्यू जो भी गिवन हो 5 माइनस 1। फिफ्थ टर्म निकालना है तो यहाँ n की जगह 5 आ जाएगा, -1 इंटू डी मतलब a प्लस 4d। ठीक है, सिक्स टर्म निकालना है तो a6 हो गया, यहाँ 6 माइनस 1 इंटू डी दैट इज a6 की वैल्यू कितनी आएगी a प्लस 5d। तो ये हमारा जनरल टर्म या nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है। तो an को हम लोग क्या कहते हैं, जनरल टर्म, फॉर्मूला फॉर जनरल टर्म। an इज हमारा जनरल टर्म। ठीक है, तो ये जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब अगर हमारी किसी भी सीरीज़ में या किसी कोई भी सीक्वेंस जो AP में है, हमको दिया है कि A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन अप टू AN। ठीक, तो इस AN को हम लोग लास्ट टर्म भी कहते हैं। ठीक, तो कोई भी हमको AP दी है A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन अप टू AN, तो AN को हम लोग क्या कहते हैं, लास्ट टर्म। AN इज ऑल्सो कॉल्ड लास्ट टर्म, और इसको हम लोग L से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय L। रिप्रेजेंटेड बाय L। ठीक है, तो ये हमारा जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला आ गया, AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और कोई भी सीक्वेंस दिया है हमको AP का, तो अगर दिया है A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन अप टू AN, तो AN को हम लोग लास्ट टर्म भी कहते हैं और इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसका एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो हमारी एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट A इज द फर्स्ट टर्म, D इज द कॉमन डिफरेंस एंड AN द nth टर्म ऑफ AP। तो हमको एक ये टेबल दी है जिसमें A की वैल्यू दी है, D की वैल्यू दी है, N की वैल्यू दी है, AN की वैल्यू दी है। तो हमको क्या निकालना है, जहाँ पे गैप है, जहाँ पे ब्लैंक है उसकी वैल्यू निकालनी है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, A की वैल्यू 7 है, D की वैल्यू 3 है, N की वैल्यू 8 है और AN की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेकेंड ऑप्शन में A की वैल्यू -18 है, D की वैल्यू निकालनी है, N की वैल्यू दी है 10, AN की वैल्यू 0 दी है। ठीक, ऐसे ही हम लोगों को इसके बाकी पार्ट्स भी सॉल्व करने हैं। तो चलिए इसका हम लोग फर्स्ट पार्ट देखते हैं। हम लोगों को गिवन है A की वैल्यू 7, D की वैल्यू 3, N की वैल्यू 8 और AN की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है, हम लोगों को अभी हमने जैसे बुक में दिखाया था फिल इन द ब्लैंक्स है। तो हमको गिवन क्या है, A की वैल्यू 7 है, D की वैल्यू 3 है, N की वैल्यू 8 है और AN की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोगों ने अभी देखा था जनरल टर्म का हमारा फॉर्मूला क्या था, AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस फार्मूले में हम लोग चेक कर लेंगे हमको गिवन क्या क्या है। तो हमको इस फार्मूले में A गिवन है, D गिवन है और N की वैल्यू गिवन है। तो हम लोग सारी वैल्यूज़ जो गिवन है इस फार्मूले में रख देंगे और AN की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो A की वैल्यू क्या है 7, N की वैल्यू क्या है 8 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 3। तो कितना आएगा सॉल्व करके, 7 प्लस 8 माइनस 1 इज 7 इंटू 3। तो 7 प्लस 7 3 या 21 दैट इज 28। तो हमारे AN की वैल्यू आ गई 28। ठीक है, अब इसका हम लोग सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, इस पार्ट में जनरल टर्म वाला फार्मूला यूज़ किया और जो वैल्यूज़ गिवन थी वो फार्मूले में रख दी और जो वैल्यू हमको निकालनी थी वो निकल आई। nth टर्म AN की वैल्यू हम लोगों को 28 आ गई। ठीक, अब इसका हम लोग सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो हमारा सेकेंड पार्ट में A की वैल्यू -18, D की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है, N की वैल्यू 10 है और AN की वैल्यू हम लोगों को गिवन है 0। तो हम लोग जनरल टर्म वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सारी वैल्यूज़ रख देते हैं। तो AN की वैल्यू 0 है, A की वैल्यू -18, N की वैल्यू 10 है
10 माइनस 1 इंटू डी हमको निकालना है। तो कितना हो गया, 0 बराबर -18 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू डी, तो -18 प्लस 9d। तो -18 को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 18 बराबर 9d। तो d की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, d बराबर 18/9 दैट इज़ 2। तो हमारी d की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई। तो d इज इक्वल टू 2। हम लोगों को d फाइंड आउट यहाँ करना था, तो हम लोगों ने जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज़ किया और d की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। तो हमारा थर्ड पार्ट है, a की वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करनी है, d की वैल्यू गिवन है -3, n की वैल्यू 18 है और an की वैल्यू -5 है। तो हम लोग जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब क्या करेंगे, हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो वैल्यूज़ हम लोगों को दी है। an की वैल्यू -5, a की वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू 18 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -3। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 18 माइनस 1 इज 17 इंटू -3 बराबर -5। तो -5 बराबर a प्लस 17 इंटू -3 इज -51। ठीक है, अब इस -51 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो -5 -51 इधर आएगा तो प्लस का 51 बराबर a। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 51 माइनस 5 इज 46। तो a बराबर 46। तो a की वैल्यू हम लोगों को निकालनी थी, a की वैल्यू आ गई 46 यूजिंग जनरल टर्म फॉर्मूला। ठीक है, अब हम लोग इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। तो फोर्थ पार्ट में क्या क्या गिवन है, a की वैल्यू -18.9, d की वैल्यू 2.5, n की वैल्यू फाइंड आउट करनी, an की वैल्यू 3.6। तो हम लोग जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। an की वैल्यू 3.6 है, a की वैल्यू -18.9 है, n की वैल्यू निकालनी है और d की वैल्यू 2.5 है। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, माइनस का 18.9 है, इसको लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो ये प्लस का 18.9 हो जाएगा बराबर n माइनस 1 इंटू 2.5। ठीक है, अब इसको ऐड कर लेंगे तो कितना आएगा, 22.5। ठीक है, बराबर n माइनस 1 इंटू 2.5। अब 2.5 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो n माइनस 1 बराबर 22.5 अपॉन 2.5। ये डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया, 25 9 या 225। तो n माइनस 1 बराबर 9। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 को उधर शिफ्ट कर देंगे तो 9 प्लस 1 दैट इज़ 10। तो हमारे n की वैल्यू क्या आ गई, 10। ठीक है, तो इसको भी हम लोगों ने जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज़ किया और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और a d और a n की वैल्यू गिवन थी, n की वैल्यू 10 आ गई। ठीक है, अब हम लोग इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। तो हमारा फिफ्थ पार्ट में क्या क्या गिवन है, a की वैल्यू है 3.5, d की वैल्यू है 0, n की वैल्यू है 105, an की वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग जनरल टर्म वाला फॉर्मूला लगाएंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करनी है, a की वैल्यू कितनी है 3.5 प्लस n की वैल्यू कितनी है 105 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 0। तो क्या होगा 3.5 प्लस 105 माइनस 1 इज़ 104 इंटू 0। तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो क्या बचा 3.5 प्लस 0 दैट इज़ 3.5। तो हमारी an की वैल्यू क्या आ गई 3.5। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 5.2। ठीक है गाइस।